बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वाक़यात ज़िंदगी में तो ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसके रोज़ाना आते नहीं रहते, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो वाक़ई एक पढ़ने के बाद दिल चाहता है कि वो लोगों तक जो है ना वो पहुँचाए जाएँ, ताकि वो उसके बाद कोई ना कोई उसका एडवांटेज जो है ना वो सुनने वालों को, देखने वालों को वो मिल सके। अब जो मैं वाक़या एक आपको सुनाने लगा हूँ, जो 1965 का वाक़या है, जब जंग लगी पाकिस्तान और इंडिया की, और इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया और पाकिस्तान ने ज़बरदस्त जवाबी हमला करके उसे शिकस्त से दो चार किया। उसी दौरान का एक ये वाक़या है कि एक चौधरी साहब थे। अब चौधरी साहब का तल्लुक़ जो है ना वो सरगोदे से था। अब ये मैं वाक़या अगर सुना रहा हूँ वहाँ पे, तो ये नहीं है कि वो सरगोदे का ही आदमी है, जो मैंने कैरेक्टर और सिटीज़ जो है ना जो मैंने चेंज किए हैं। अब सरगोदे में चौधरी साहब जो तुफैल नामी चौधरी साहब थे, उनके दो बेटे थे, एक नदीम एक काशिफ। अच्छा, काशिफ जो है वो वहाँ पे पुलिस में इंस्पेक्टर भर्ती हो गया और वो शादी भी हो गई, उसके बच्चे भी थे। काशिफ जो है वो कराची में वो हंसी खुशी ज़िंदगी जो है ना वो बसर कर रहा था, और नदीम जो छोटा बेटा है उसने भी तालीम मुकम्मल कर ली थी। इसी दौरान जब जंग का मामला शुरू हो गया तो बाप ने कहा, तुफैल साहब ने, कि नदीम आप फौरी तौर पे जो है ना वो कराची जाओ और से काशिफ को कहो कि आप तो ड्यूटी में होते हो, आप नहीं आ सकते, अपने बच्चों को आप हमारे साथ भेज दो, बीवी बच्चों को, जहाँ पे वो सेफ है। यानी ये एक बाप की एक ख्वाहिश थी, कैलकुलेशन थी कि सरगोदा इज़ अ सेफ, कराची इज़ नॉट ए सेफ। मैं उनकी अपनी अप्रोच की बात कर रहा हूँ। तो नदीम साहब चले जाते हैं वहाँ पे जाके। ज़ाहिर उस वक्त टेलीफोन के दौर नहीं थे, अगर खाते भी थे तो काफ़ी अर्सा जो है ना वो लग जाता था। तो वो जनाब अपना, जब नदीम साहब काशिफ साहब के पास पहुंचे, उन्होंने काफ़ी खातर तवाज़ो की। उन्होंने कहा जी ये ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, पापा को आप जाके कह दें कि वी आर सेफ, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, अगर ऐसा कोई इशू हुआ तो इंशाल्लाह हम वहीं पे आएंगे। यानी वाला साहब को मुतमिन करने के लिए पैगाम भेज दिया। अब जो वाक़या जहाँ से इंटरेस्टिंग शुरू होता है कि वो अपने भाई को वापसी के लिए, जो भी वक्त एक दो रोज़ ठहरने के बाद काशिफ साहब अपना नदीम को ट्रेन पर बैठाने के लिए आते हैं, उसे फर्स्ट क्लास का टिकट जो है ना वो ले देते हैं, और उसे ट्रेन पर जब कहने बिठाना है तो वो ट्रेन उसी दौरान में चल पड़ी है। अब वो जो उनके सामने जो डिब्बा आ रहा है वो कोई थर्ड क्लास है, फर्स्ट क्लास जो है ना वो दायरा आगे निकल गया, उसे दौड़ के पकड़ नहीं सकते। तो उसने मुनासिब यही समझा कि फर्स्ट क्लास को क्या पकड़ना, मैं थर्ड क्लास को पकड़ लेता हूँ, इसमें घुस जाता हूँ, जब नेक्स्ट स्टेशन आएगा तो वहाँ पे उतर के मैं फर्स्ट क्लास में जो है ना वो चला जाऊँ। अब इसी दौरान वो अपना जब अंदर एंटर हुआ तो अंदर देखा खचा खच जो है ना वो सारा जो है ना वो डिब्बा जो है ना वो भरा हुआ है। उसमें वो आर्मी वाले भी थे, कुछ उन्होंने जो कहने के एमरजेंसी तौर पर कॉल किए थे, वो घरों से छुट्टी ख़त्म करके आ रहे थे। सारे मामला जो है ना वो बर्थ भी और नीचे भी सारा खचा खच भरा हुआ। अब जो नदीम साहब ने सोचा कि अभी वक्त तो ज़ाहिर है गुजारना है, किसी से भी कोई हालो हाय नहीं है, तो उन्होंने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। इंग्लिश अखबार था, इंग्लिश अखबार को पढ़ना शुरू कर दिया। और वहाँ पे किसी ने पूछा कि ओ जनाब दसो ओ अंग्रेजी अखबार की कहती है भाई जंग के बारे च, क्योंकि वो जंग जो है वो हार्ट इशू उस टाइम जो है ना वो चल रहा था, और हमारे आजकल के दौर में भी ये है कि जो हार्ट इशू चल रहा हो उस पर जो डिस्कशन हो रही हो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपस में शेयर किया जाता है और पूछा जाता है। तो वो उसी से ये पूछने लगे कि बताएं जब जंग के बारे में अखबार क्या कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, नदीम साहब ने ये कहा कि अखबार में ये लिखा है कि इंडिया कहता है कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, हमारा बहुत बड़ा वो इलाका है, तो हमारे पास फ़ौज भी बहुत ज़्यादा है। ऐसी को उन्होंने स्टेटमेंट जो है ना वो जो ऊपर लिखी थी वो सुना दी कि पाकिस्तान के साथ हम जंग आखिरी टाइम तक लड़ेंगे और इसे हम फतह करेंगे। अभी इसका कहना था, तो सबसे पहले तो बर्थ के ऊपर से जो बंदे ने नीचे छलांग लगाई, जो पान खा रहा था, उसने पिचकारी नदीम के पूरे जनाब वो कपड़ों के ऊपर डाली और साथ ही एक थप्पड़ रसीद कर दिया, फिर दूसरा रसीद कर दिया। इसी
बिना पर जो दूसरे थे हाइपर एक्टिव हो गए, सब ने उसे जोदो कोप करना शुरू कर दिया नदीम का। उसे समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ क्या हो रहा। किसी एक बंदे ने फौरी तौर पर मदद करने के लिए गाड़ी की जंजीर खींची, एमरजेंसी तौर पर गाड़ी जो है रुक गई। जब गाड़ी रुकी तो पुलिस जो है ना वो आई, पता चला जी क्या केस हुआ, उन्होंने मुद्दा बयान किया मारने वालों ने, और वो अभी बेचारा इस शकत में नहीं था तो कुछ बता सके इतनी मार खा के। तो पुलिस उसे अपनी कस्टडी में लेगी कि हमने इसे पकड़ लिया, आप बेफिक्र हो। पुलिस अपने जहाँ भी अपना केबन था वहाँ पे ले गई, उसे अच्छे तरीके से पानी पिलाया, सारा कुछ होश आया, उसे स्टेबल हुआ। तो उससे फिर जब नदीम साहब ने पूछा क्या स्टोरी है, नदीम साहब ने सबसे पहले अपना तारफ़ कराया, अपने भाई का काशिफ का, वो इंस्पेक्टर पुलिस है, सारा अपने घर का सारा मामला करके उसने सारा वाक़या बताया। जी इन्होंने मुझसे अखबार का पूछा तो क्या अखबार में क्या लिखा हुआ, तो मैंने अखबार का इन्हें जनाब वो सुनाया, ये पैटर्न, ये आपके सामने अखबार। उसके बाद मेरा इन्होंने ये हशर कर दिया। अब वो जो इंस्पेक्टर पुलिस था उसने सारा वाक़या सुना, समझ गया। उसने उसके बाद ये कहा कि अब इसका हल ये है कि आप स्टेशन का इंतज़ार मत करें कि स्टेशन आए तो फिर आप फर्स्ट क्लास में जाएंगे, ये लोग नहीं छोड़ेंगे। और इन लोगों ने कोई थोड़ी सी और शुरशरी कोई चला दी तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम आपको प्रोटेक्ट कर सकें। उसका बेहतर हाल ये है कि आप अपना जब एक वक्त आता है, गाड़ियों की क्रॉसिंग होती है, ये सामने थोड़ा वक्त आगे जाएगी गाड़ी तो वहाँ पे क्रॉसिंग होगी, गाड़ी बिल्कुल स्लो होती है। तो आपको मैं ये एक तौलिया देता हूँ, तौलिया सर के ऊपर लें तो लेके आप गाड़ी से नीचे उतर जाइएगा। आगे फिर आप देख लें जिस गाँव से होते हुए जैसे भी आप अपने मेन रोड पर आएँ और वहाँ से आप अपना अगला सफ़र जो है ना वो जारी रखें। मैं आपकी ये मदद कर सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त इसके अलावा कुछ चारा नहीं है। इन लोगों ने आपको नहीं छोड़ना, कोई ना कोई बात इन्होंने बना लेनी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि बात ये है कि आपको सोचना चाहिए था कि आप ये बातें जो हैं ये करने वाली नहीं होती, कुछ पढ़ने वाली होती हैं, कुछ करने वाली नहीं होती। तो मैंने अब आपको ये वाक़या इसलिए सारा सुनाया, और ये जो इंस्पेक्टर पुलिस ने आखिरी उसे जो है ना वो कह लें उसे नसीहत की, उसके ऊपर मैं बात करूँगा कि हमारे मुल्क में या ये इंडिया में ये जो हमारा खित्ता है बर्र सगीर का, इसमें ये चीज़ होती है कि ये बात का जब इशू कह लें उसे दिया जाता है, पानी दे लें या पेट्रोल डाल लें या कोई भी, वो इशू बन जाता है। और इस इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए कोई भी ना तो हमारे अंदर कोई इतनी वो बर्दाश्त है ना सब्र है कि हम तहकीक कर लें, बिल्कुल नहीं। तहकीक क्या होती है, जब हम बंदे को मार देते हैं तो मारने के बाद बंदे की जो है वो तहकीक का आगाज़ जो है ना वो शुरू होता है, और मैक्सिमम पता चलता है जी बंदे का मौक़िफ़ जो है ना वो दुरुस्त था, तो उसने इतनी बड़ी गलती नहीं थी की, या उसका मकसद ये नहीं था जैसे इन्होंने खुद उसकी तवील गाड़ के, खुद उसके ट्रांसलेशन करके उस पर अटैक करके उसे ख़त्म कर दिया। आप यंग पीपल्स हैं, यंग पीपल्स के लिए ही मैं ज़्यादातर वीडियोज़ बनाता हूँ, और मेरा जो पैगाम है आप तक कि देखें यंग पीपल्स असल में खून जवान होता है, जोश वलवला होता है, आदमी जो भी स्टेटमेंट दे रहा होता है देख के कहता है क्या हो गया, मैंने स्टेटमेंट दिया, मैं कायम हूँ इसके ऊपर। भाई बात ये है कि आप जिस भी नुक्ता निगाह से कोई भी चीज़ आप कह रहे हैं, अब मे भी आप गलत नहीं कह रहे, लेकिन देखना ये है कि जो सुनने वाले हैं वो उसे गलत समझ रहे हैं। जब सुनने वाले गलत समझ रहे हैं तो आप कैसे उसे आप दुरुस्त साबित कर सकते हैं। देखें बात यह है कि जाहिल के साथ जब भी आप गुफ्तगू करेंगे तो उसके पास दलाइल जब ख़त्म हो जाते हैं, वो एक ही है काम उसके पास, वो झगड़े पे आ जाता है। तो झगड़े का नतीजा जो है ना वो आप जानते हैं कि फिर कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि कोई भी अगर बात हो, आप समझते हैं कि इसको मैंने पैगाम पहुँचाना है, तो वो कमरे में पहुँचाया जा सकता है, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट पहुँचाया जा सकता है, यंग टू यंग पीपल जो है पहुँचाया जा सकता है, पब्लिकली नहीं, ना फेसबुक के ऊपर, ना व्हाट्सएप के ऊपर, ना इंस्टाग्राम, ना ट्विटर, कि ऐसे वीडियो पैगाम के ज़रिए नहीं। ये होता है 1 to 1 महफ़िलों में, जहाँ पे आप समझते हैं कि ये मेरा पैगाम है, मेरा दर्द है, मेरी फ़िक्र है, ये मैं पहुँचाऊँ, तो ये आप उस तरीके से पहुँचा सकते हैं जहाँ पे आपकी कोई दलील सुनने को भी तैयार होगा, आपकी बात समझने को तैयार होगा, और इतना रिएक्शन से भी आप बचेंगे, आपकी ज़िंदगियाँ सेफ रहेंगी। मेरा पैगाम आज यही है कि अपनी ज़िंदगियाँ महफूज करें कि ज़िंदगी आपको बार बार नहीं मिलनी। और जब लोग इकट्ठे होकर सब जुल्म तशद्दुद करते हैं तो क्या उस लोगों को बेशक सबको फांसी लग जाए, भाई आप तो नहीं ना रहे, आपके घर वाले आपसे महरूम हो गए, ख़त्म होगी बात। तो लिहाजा ये चीज़ें जो है ना आप ज़रूर इन्हें अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो चेंज लाएँ। तो दुआओं में याद रखिएगा। अब तक इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।